Hello students. So now we are going to start a new topic that is verbs. So verbs के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. What are verbs? Verbs वो words होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है और वो अपने ही थ्रू ये भी हमें बताते हैं कि वो एक्शन किस टाइम पर परफॉर्म किया गया है. So as we have already studied about many types of verbs in previous classes, so in this we will get to know about more two types and something more about those two. Okay, so let's start with those two types. वो दो टाइप कौन से हैं? Those two types are transitive and intransitive. So ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं that requires an object and intransitive कौन से होते हैं? that does not require an object. How? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको एक कंप्लीट सेंस में दिखने के लिए या सुनने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई विल से माय मदर बेक्ड, सो माय मदर बेक्ड व्हाट? मेरी मदर ने क्या बेक किया? सो माय मदर बेक्ड अ केक. सो यू कैन से जब ये इतना सेंटेंस था वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें अ केक ऐड हो गया तो उसने एक कंप्लीट सेंस दे दी. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? वो वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है किसके लिए? एक कंप्लीट सेंस में दिखने के लिए. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स उसके ऑपोजिट होते हैं. उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है एक कंप्लीट सेंस शो करने के लिए. How? If I will say birds sing, the question is birds sing what? We can say no answer. इसका कोई आंसर ना भी दे तो चलेगा. Birds sing only. तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है जबकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. So that means intransitive को ऑब्जेक्ट्स की नीड नहीं होती है. Next we are moving to ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ऑब्जेक्ट्स के भी दो टाइप्स होते हैं. व्हाट आर दीज टू टाइप्स? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे हमें दोनों के बारे में पता चल जाएगा. लाइक माय मदर baked a cake for me. ठीक है. So you can see my mother baked a cake. अभी मैंने जब लास्ट आपको एग्जाम्पल लिया था तब भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था. तो उसमें मैंने सिर्फ for me नहीं लिया था और पीछे का सेंटेंस लिया था. तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि my mother तो सब्जेक्ट है, baked वर्ब की फॉर्म है एंड केक क्या था? ऑब्जेक्ट था. ठीक है. लेकिन इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया है और वो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? वो सेकंड ऑब्जेक्ट है फॉर मी. वो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर मी. सो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हुआ ऑब्जेक्ट नंबर 2. सो एक सेंटेंस में जहां पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे सो वो ऑब्जेक्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ओके. नाउ वी आर मूविंग टू, अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब्स विद इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस. क्या पढ़ेंगे? वर्ब्स विद इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस. वर्ब्स जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस से होंगे और उन्हें हम कंप्लीट कैसे करेंगे? बाय कॉम्प्लीमेंटिंग देम. उनको
उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लीमेंट कर कर हम उन्हें कंप्लीट करेंगे. हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस टू. लाइक Radhika is there is a blank. Radhika is what? Radhika क्या है? Radhika is talented. आप इसमें कुछ और भी फिल कर सकते हैं, लाइक Radhika is bright, Radhika is intelligent, anything you can fill here. So ये एक प्रेडिक्शनल इनकम्प्लीटेंस थी. हाउ? आप इसमें कुछ भी फिल कर कर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि जो हम कंप्लीट कर रहे हैं दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. वो या तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ भी फिल कर देंगे और वो सेंटेंस बन जाएगा. नो, दिस विल नॉट बी पॉसिबल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू इट. द स्कूल appointed Radhika as head girl. ठीक है, तो इस केस में यू कैन सी राधिका इज टैलेंटेड. राधिका टैलेंटेड है, तो ये टैलेंटेड वर्ड ने राधिका को कॉम्प्लीमेंट किया कि राधिका टैलेंटेड है. सो राधिका क्या है सेंटेंस में? ऑब्वियसली राधिका सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर राधिका सब्जेक्ट है और इस वर्ड ने राधिका को कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये वर्ड बन जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. क्या बन जाएगा ये? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. एंड सिमिलरली अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो उस एग्जाम्पल में मैंने लिखा द स्कूल अपॉइंटेड राधिका एज हेड गर्ल. स्कूल ने राधिका को हेड गर्ल अपॉइंट किया है. सो इस पार्ट में, इस एग्जाम्पल में जो हेड गर्ल है वो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? वो राधिका को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. लेकिन इस सेंटेंस में जो राधिका है वो क्या है? वो तो ऑब्जेक्ट है, बिकॉज सब्जेक्ट तो इसमें स्कूल है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो राधिका है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ी. इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, उनका डिफरेंस. देन हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े, वो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड देन we did study about subjective complement and objective complement. So this was all. I hope it is clear to you.